अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय से व्यापार होता आया है। दोनों देश कई चीजों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे को करते हैं, पर हाल ही के दिनों में टैरिफ को लेकर दोनों देशों से कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। अब वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और भारत के बीच सफल द्विपक्षीय व्यापार समझौता मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना सकता है तथा नए बाजारों तक पहुंच खुल सकती है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया कि इससे निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। भारत और अमेरिका 8 जुलाई से पहले अंतरिम व्यापार समझौते को निष्कर्ष पर पहुंचा सकते हैं, जहां इसमें भारत घरेलू वस्तुओं पर 26% जवाबी शुल्क से पूरी तरह छूट देने पर जोर दे रहा है। बता दें कि अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26% जवाबी शुल्क लगाया था, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए 9 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत में निवेश के लिए आकर्षक गंतव्यों में से एक बने रहने की क्षमता है। साथ ही वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि विदेशी निवेशक उन नीतियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो देश की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को मजबूत करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जहां विभिन्न वैश्विक एजेंसियों ने अन्य देशों की वृद्धि दर में महत्वपूर्ण कटौती की है, तो वहीं भारत के सामने यह सबसे कम है। गौरतलब है कि आईएमएफ के रिपोर्ट में 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो जनवरी 2025 में इसके पिछले पूर्वानुमान से 0.30% कम है। ये संशोधन वैश्विक अनिश्चितता और व्यापार तनाव को देखते हुए किए गए हैं। आपको बता दें कि कई एजेंसियों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वृद्धि 6.3% से 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसे मजबूत घरेलू बुनियाद, स्थिर वृहद आर्थिक प्रबंधन और बढ़ते सरकारी पूंजीगत व्यय से समर्थन मिल रहा है।